नमस्कार दोस्तों, यह एक बड़ी जीत है उन सभी तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को लेकर लगे हुए हैं। बात हो रही है मोनू कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार को लेकर, जहां पर 10 अभ्यर्थियों की रिजल्ट आने के बाद भी विभाग के द्वारा उसे आपका निष्कासित कर दिया गया था और उसे आपका ज्वाइनिंग नहीं होने दिया गया था। बाद में यह मामला इतना बढ़ा कि हाई कोर्ट से लेकर आपका सुप्रीम कोर्ट तक का आपका सफर किया और यह लगभग आपका 2 साल के बाद इसका जो निर्णय है, नतीजा वो आपका सामने आया। परेशानी तो आएगा सर, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सीधा सीधी सिर्फ पढ़ के आप क्वालिफाई कर जाइएगा और नौकरी ले लीजिएगा, वो जमाना बदल गया है। क्या है ये मामला और कैसे ये दूसरे अभ्यर्थियों को भी आपको एक नई राह दिखाने का काम करता है, आइए देखते हैं। बात हो रही है आपका बिहार शिक्षक टीआरई 3, जहां पर विभाग को फिर से रिजल्ट जारी किया गया है और उसका ज्वाइनिंग आपका होगा एकदम पूरा प्रक्रिया के साथ में। लेकिन इस आपका प्रक्रिया तक पहुंचने में उसको आपका हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपका क्या है ना, चक्कर लगाना पड़ गया है। यह आपका संशोधित परिणाम है, जारी किया गया है। तो सवाल यह है कि आखिर मैटर क्या है और क्यों हम लोग को यह जानना आपका जरूरी है। अगर आप इसको देखिएगा तो यहां से आप देख सकते हैं, यह है आपका मोनू कुमार एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। क्योंकि यह बिहार तक सीमित नहीं रहा था, यह मैटर आपका सुप्रीम कोर्ट तक गया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 31/3/2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विज्ञापन संख्या 22/2024 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई आपका 3 के अंतर्गत 1 से 5 8 उम्मीदवार एवं 6 से 8 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 2 उम्मीदवार को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा यह आपका अनुसूची जारी किया गया, जहां से आप देख सकते हैं कि 10 का रिजल्ट आपका फिर से दिया गया है, जिसमें आपका कुछ नवादा से है, समस्तीपुर, खगड़िया, कैमूर, फिर नवादा है, शेखपुरा, मुंगेर, बांका और फिर आपका अररिया। तो क्या मैटर था, कैसे इनको विभाग से आपका क्या आना जीत मिला है, ध्यान से देखिएगा इसको। अगर थोड़ा सा जोर डालिएगा तो ये है आपका मोनू कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। क्या कारण था, ये आपका सबसे पहले याचिका जो है ये आपका उच्च न्यायालय में डाला जाता है, जहां पर बीपीएससी की आपका जो प्राथमिक और मध्य विद्यालय की शिक्षक भर्ती परीक्षा आया था टीआरई 3 को लेके। यहां पर परेशानी क्या था कि मोनू कुमार और जो अन्य विद्यार्थी था जिसका आपका पुनर्परीक्षा में कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने पर भी इसको क्या है ना, आर्थिक अपराध इकाई द्वारा दर्ज एफआईआर पेपर लीक केस में नाम होने के कारण बीपीएससी ने क्या किया, इसका आपका रिजल्ट जो है आपका रोक लगा दिया। पिछले वाले पेपर में लीक हुआ था बीपीएससी के एग्जाम में, तो इसका नाम उसमें आया था, ये 10 का नाम जो है आपका उसी में आया था। ये बेचारा फिर से टीचर वाला एग्जाम दिया और उसमें क्वालिफाइड किया, सिर्फ क्वालिफाई नहीं किया, जितना नंबर चाहिए उससे ऊपर आया, मतलब मेरिट लिस्ट में आया। फिर भी क्या किया, जो आपका ईओयू है आर्थिक अपराध इकाई, इसका क्या किया, रिजल्ट पर आपका रोक लगा, बोला कि नहीं ये आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप क्या है ना इसमें दोषी पाए गए, आपका नाम पर एफआईआर दर्ज है। इन्होंने बोला सर एफआईआर दर्ज है, हम दोषी थोड़ा पाए गए हैं, दोषी पाए जाएंगे तभी ना आप मेरे ऊपर एक्शन लीजिएगा। बात नहीं माना और ये कहां चले गए, आपका उच्च न्यायालय में जाके आपका अपील किए, दायर किए कि नहीं मेरे साथ ये क्या है आपका भेदभाव हो रहा है और हमको रोका जा रहा है। और ये अकेले नहीं थे, मोनू कुमार के साथ में आपका 9 गो आरोप थे। तो ये कोर्ट आपका जो फैसला आपका दिया, सीधा क्या किया, आपका रद्द कर दिया। क्या बोला, पटना हाईकोर्ट ने आपका बीपीएससी के इस निर्णय को रद्द करते हुए माना कि केवल एफआईआर या जांच लंबित होने के आधार पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति को रोकना आपका गलत है। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी आपका आदेश आया था, जहां पर यह आदेश दिया गया पटना हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं मोनू कुमार एंड अन्य को गिरफ्तारी से राहत देते हुए पुलिस जांच में शामिल होने और पूरा सहयोग करने का आपका निर्देश दिया। जो आप पटना आपका उच्च न्यायालय का जो आदेश आया, ये डायरेक्ट नहीं आया था, वो आपका डायरेक्टेड था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।
सर तो जब आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करना शुरू करते हैं तो कमर को कस लीजिए, क्योंकि एक नहीं अलग अलग मुश्किलों का सामना यहां पर आपको देखना पड़ेगा। जरा सोचिए ना इन 10 के बारे में। जैसे ही इसको आपका लंबित किया गया था, हटाया गया था, अगर ये नहीं लड़ता तो क्या लगता है आज ये आपका ज्वाइन कर पाता क्या? आज अब इसका पूरा प्रक्रिया होने वाला है, क्या करना है, कब से इसका आपका काउंसलिंग होगा और इसको लेके विभाग के द्वारा आपका लेटर जारी कर दिया। लेकिन एक बड़ा सवाल आता है कि ये जो पिछला आपका 2 साल लगभग ये जो यातनाएं और परेशानी से गुजरे हैं, इसके साथ ही जो आपका फाइनेंशियली आपका लॉस लगा है, जो लगभग आपका टीआरई 3 वाले को ज्वाइन किए आपका 15 मंथ से आपका ऊपर हो चुका है। तो ऐसे में ये जो आपका लॉस हुआ है, उस लॉस का भरपाई कौन करेगा? ये जो आपका यातनाएं के साथ अलग अलग समाज चाहे दोस्त जो इतना लोग इसको बोल रहा हो कि नहीं तुम ठीक हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, तो वो भरपाई कहां से होगी? विभाग को इसको लेके थोड़ा सोचना चाहिए और सजग रहना चाहिए किसी भी आपका निर्णय को लेने से पहले, कि इस निर्णय से कैसे आपका स्टूडेंट्स का जो आपका करियर है वो आपका खतरे में पड़ सकता है, चाहे वो आपका परेशानी उसका सामना करना पड़ सकता है। और उनको तो मांग करना चाहिए कि आखिर जो इतना मेरा लॉस लगा है, जब हम निर्दोष साबित हैं तो हमको वो हर्जाना मिलना चाहिए। जो पिछला हम 1.5 साल का जो सैलरी मेरा मतलब आपका नहीं मिला है, और ये भी मांग होनी चाहिए और सरकार को उसका क्षतिपूर्ति जो है उसको आपका भरपाई करना चाहिए। फिलहाल अगर आप देखिएगा इसको लेके तो ये सारा आपका प्रक्रिया अब उसको एकदम अनुरूप चलेगा, जहां से जितना भी डॉक्यूमेंट्स है आपका, चाहे वो काउंसलिंग को लेके हो चाहे वो आपका ज्वाइनिंग को लेके है, हर एक में आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इसको आप देख सकते हैं। और ये आपका सब का सब जो प्रक्रिया चल रहा है ये आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी का आपका दिशा निर्देश के अनुसार जा रहा है। तो तैयार रहिए, जब भी आप किसी भी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो समस्या के लिए तैयार रहिए। देख रहे हैं अभी पूरा क्या है ना, हंगामा हो रहा है, चाहे वो पटना को लेकर हो चाहे वो जंतर मंतर को लेकर, बस एक ही चीजें की मांग है। और यहां पर स्टूडेंट्स जो पूरा अपना सहयोग दे रहा है। सरकार क्या सोचते हैं इसके बारे में ये तो नहीं पता है, ये तो अंदरूनी बात है, लेकिन जो अभी चीजें चल रही है ये आपका स्टूडेंट्स के हित में नहीं है और इससे आपका सुधरना चाहिए, ताकि जो भी बच्चे आगे चल के अपना इसके बारे में सोचे आपका सरकारी नौकरी को लेके, तो इस तरह की परेशानी का सामना उसको ना करना पड़े और लाठी डंडा उसको खाना ना पड़े। जुड़े रहिए आप लोग इसी तरह से ढेर सारा जानकारी के लिए जेस इनोवेशन सेंटर के साथ में। अगर और भी इससे संबंधित कुछ जानकारी आता है तो जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। धन्यवाद।